नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपकी अपनी लाइफ को श्रेष्ठ बनाने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए, आपके जीवन में प्यार, रिलेशनशिप, रिश्ते में, शादी के बाद, वैवाहिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसका समाधान लव विद एस्ट्रोलॉजी में है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपकी अपनी लाइफ को पूरी तरह से संसाधित करने का एक अद्भुत साधन है। यहां पर पिछले 20 सालों से आपको बेहतर बनाने का सॉल्यूशन किया जा रहा है और अभी तक 20 से अधिक लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं और इस यात्रा को अभी कंटिन्यू रखा गया है। पहले टेलीविजन, मैगजीन्स, पेपर्स, रेडियो इत्यादि जगहों पर इस कार्य को संपादित किया जाता था। अभी कुछ दिनों से YouTube पर भी इसको प्रसारित किया जा रहा है। आपका प्यार जिस भांति मिल रहा है, जिस प्रकार आपका प्यार, दुलार और सहयोग मिल रहा है, उससे हमारी गति और बढ़ पा रही है। हम और बेहतर करने की ओर अग्रसर हो पा रहे हैं। यहां रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का सार आपके सामने साझा किया जाता है, उनका रिसर्च आपके सामने परोसा जाता है। हम आपके जीवन को जीना, आपकी अस्मिता, आपकी निजता और आपकी रियलिटी को आपके सामने रखा जाता है। बहुत बार आपको आपसे रूबरू कराया जाता है। हम आपको आपसे मिलवाते हैं। हम कहते हैं कि हम आईना है समाज का, जवाबदेही है हमारी, बुरा लगे तो सामने से हट जाएंगे। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो प्यार में गांठ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रही मन धागा प्रेम का। कौन सा? रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये हमने बचपन में पढ़ा था। प्यार एक धागा है और अगर उसको खींचकर तोड़ दिया जाए तो फिर वो जोड़ा नहीं जा सकता, और अगर जोड़ा जा सकता है तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। प्यार में गांठ की जगह नहीं है। एक बार संबंध टूट जाए तो जुड़ना असंभव हो जाता है। एक बार संबंध हाथ से निकल जाए तो ठीक होना असंभव हो जाता है। उसके चलते आप यहां वहां मांत्रिक, तांत्रिक, पंडित, पुजारी, बाधा, जाने कहां कहां मुल्ला मौलवियों के चक्कर काटना शुरू करते हैं और आप भरसक प्रयत्न करने के बाद भी अधूरे रह जाते हैं। परंतु ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अधूरा कुछ नहीं रहता, हर बार पूरा पूरा होता है। अब सब पूरा हो रहा है, अब सब कंप्लीट हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका प्यार अधूरा है, मैं कह रहा हूं कि अगर आपके प्यार में गांठ पड़ गई है, अगर मैं कह रहा हूं कि आपके प्यार का धागा टूट गया है, अगर मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे संबंध अब मधुर नहीं रहे, मैं कह रहा हूं कि आज इस बात को समझने की कोशिश करना कि अगर आपका रिलेशनशिप में अब वो वार्म फीलिंग की नहीं स्थिति अच्छी है, अगर अब वो वार्म फीलिंग नहीं है, अगर अब तुम वो सुदृढ़ता, वो बेहतरी अब नहीं महसूस कर पा रहे, अगर अब आप अपने को कंप्लीट नहीं पा रहे, या तो रेत की तरह छूट रहा है और या तो छूट चुका है रिश्ता, या तो टूट चुका है या तो टूटने की कंडीशन पर है, और या तो बहुत सारी गांठ पड़ चुकी है। इन सारी की सारी सिचुएशन को पूरी तरह से नवीन और सुव्यवस्थित करने का साधन लव विद एस्ट्रोलॉजी में है। आज हम कह रहे हैं कि प्यार में गांठ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विश्वास रखना इस व्यवस्था पर, क्योंकि यहाँ रोज लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। यहाँ निरंतर
आज मैं कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपको एक बांसुरी यानी एक बंसी यानी एक फ्लूट की आवश्यकता है। केवल और केवल फ्लूट यानी बंसी, बांसुरी, आप उसे जो भी कुछ कहते हो, भगवान कृष्ण जो बजाते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसमें ये वस्तु भरकर यहां रखने मात्र से आपके जीवन में प्यार की गांठ समाप्त हो जाएगी। बंशी कहती है कि मैं बनती हूं बांस से, लेकिन जिस बांस में जगह जगह गांठ है उसके बावजूद मेरे स्वर में बड़ी मधुरता है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि बंशी कहती है, बांसुरी फ्लूट कहता है कि मैं बनता तो बांस से हूं, बांस में जगह जगह गांठ होती हैं, उसके बावजूद भी मेरा स्वर बड़ा मधुर है। उन गांठों को काटने के बाद ही बंसी बनती है ना? ये वो स्वर है जो जीवन में मधुरता और प्रेम भरता है। ये वो स्वर है जो आपको आपसे मिलवाता है। ये वो स्वर है जो कंप्लीट आपको आपसे ओत-पोत करवाता है। क्योंकि वंशी भगवान कृष्ण के लिए, वेणु भगवान कृष्ण के लिए केवल एक वाद्य नहीं है। वेणु केवल और केवल एक साज नहीं है, केवल और केवल संगीत का वाद्य नहीं है। वेणु प्रेम का कहीं न कहीं सूचक है, प्रेम के संदेश को देने का माध्यम है। वंशी प्रेम का प्रतीक है। वंशी की अपने आप में अद्भुत महिमा है। वंशी को सामान्य नहीं समझना। वो 5-10 रुपए की वंशी तुम्हारे जीवन में क्या भर कर दे देगी तुम्हें पता नहीं है। आज उस बात को पूरी समझना, उसके बाद उपाय तक पहुंचेंगे हम। उपमाएं हैं इसमें वो गरिमा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें वो 7 स्वर ही नहीं है, वो 7 दिन है तुम्हारे लिए, जो सातों के सातों दिन ठीक हो जाएंगे। 7 दिन ठीक हो जाने का मतलब पूरा लाइफ ठीक हो जाना, क्योंकि 8वां दिन तो होता ही नहीं दुनिया में। वंशी अधरों से लगती है। अधर मतलब होठों से लगती है। वंशी बजाने वाले के सीधा मुख में पहुंच जाती है। किसी के होठों तक पहुंचने की यात्रा इतनी सामान्य नहीं होती, इतनी आसानी से कोई नहीं पहुंच सकता जितनी आसानी से वंशी पहुंचती है, वेणु पहुंचती है। भागवत का बड़ा प्रचलित श्लोक है, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोत्कर्णिकारम् बिभ्रत्वा सह कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धर सुधयां पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। ये वो गीत निकालती है तो जीवन में प्यार को खींच लेता है। भगवान कृष्ण की जब बंसी बजती थी तो केवल मनुष्य नहीं, केवल गोपिकाएं नहीं, केवल गोप नहीं, केवल ब्रजवासी नहीं, यहाँ तक कि गाय बछड़े और वहां के पूरे पशु पक्षी जीव जंतु सब खींच कर आ जाया करते थे उस वेणु की धुन सुनने के लिए। आज उसी वेणु की महिमा बता रहा हूं। भागवत में वेणु गीत है। भागवत में वेणु की बहुत महिमा बताई गई है। उस महिमा को आज तुम्हारे सामने परोस रहा हूं। और ये थोड़ी बहुत महिमा नहीं है, ये सीधा प्रेम को खींच कर लाती है। ये सीधा जीवन पर्यंत के लिए तुम्हारे जीवन में प्यार भर देती है, प्यार की गांठें समाप्त कर देती है। तुम्हारी हजारों जन्मों की पाप पुण्य को एक साथ ठीक करके आपके जीवन में सात्विक और वास्तविक और सच्चा प्रेम भर देती है। ये गरिमा है इसकी, ये ताकत है इसमें। कहते राधा कृष्ण को एक करने का सबसे बड़ा साधन वंशी थी। कहते हैं राधा कृष्ण के प्रेम की सबसे बड़ी वास्तविकता वंशी थी। कहते हैं ये वेणु, ये मधुरता, ये स्वर, ये गुंजायमानता, ये सामान्य नहीं है, ये भगवान की वाणी है, ये ईश्वर की वाणी है जो सीधा तुम तक पहुंच रही है। अगर तुमने सच्चा प्रेम किया है,
अगर तुमने प्रेम को समझा है। अब देखो एक बात और समझो, प्रेम हर एक रिश्ते, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे लवर्स का हो, चाहे भाई बहनों का हो, चाहे परिवार में किसी का हो, प्रेम को समझने के लिए आपको प्रेम में होना पड़ेगा। अगर आप में एंजाइटी है, क्रोध है, आप में बहुत सारा बकवास भरा हुआ है, आप खुद इतने ज्यादा इरिटेटिंग हो, तो भाई तुम्हारे जीवन में प्यार नहीं हो सकता, तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपवाद हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भ्रम में जिंदा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हर बार रिश्ते को तोड़ देते हो और उसके बाद जोड़ने की कोशिश करते हो। कहीं तुम्हारी गलतियां इतनी ज्यादा तो नहीं, कहीं तुम स्वयं में सब कुछ खराब तो नहीं कर रहे, कहीं तुम अपने ही हाथों से सब कुछ खत्म तो नहीं कर रहे, कहीं कहीं जरा समझना, जरा सावधान होकर के देखना, कहीं तुम ही तो सब कुछ खराब नहीं कर रहे। झगड़े का सबसे बड़ा फसाद का कारण कहीं तुम ही तो नहीं, तुम्हारा ही नेचर, स्वभाव, व्यक्तित्व तो नहीं ऐसा है जिसकी वजह से सब खराब हो रहा है। जरा समझ कर चलना, जरा सावधान हो जाना। तुम्हें कोई समझाने के लिए आज बैठा है, आज तुम्हारे साथ कोई और भी है जो खड़ा है। प्यार तुम्हारा, जीवन तुम्हारा, लाइफ तुम्हारी, सिस्टम तुम्हारा, व्यवस्थाएं तुम्हारी, पाप पुण्य तुम्हारा, सत्कर्म तुम्हारा, धर्म तुम्हारा, लाइफ तुम्हारी, मिलेगा भी तुमको ही। पर अनायास आज कोई तुम्हारे साथ खड़ा है, निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा है। वो कह रहा है कि तुम्हें प्यार दिलाने के लिए मैं खड़ा हूं। वो कह रहा है कि जिस रास्ते में, जिस गली में, जिस गलियों में कहीं पर कोई नहीं था, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था, कोई दूर दूर तक संघाती नहीं था, उस गली में कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, मेरी उंगली पकड़ लो, हम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे जहां तुम जाना चाहते हो। गुरु कृपा की खान है, क्या है? गुरु कृपा की खान है, उसे प्रेम से अपनाइए। गुरु प्रभु का रूप है, गुरु प्रभु का रूप है, उसे बारंबार सर झुकाइए। गुरु कृपा की खान है, उसे प्यार से अपनाइए। जब आपके जीवन में गुरु का आगाज होगा तो सब कुछ एक नए अंदाज में होगा। प्यार सिर्फ करने की चीज थोड़ी है, प्यार केवल समझने की चीज थोड़ी है, प्यार केवल हो जाने का नाम थोड़ी है, प्यार केवल स्त्री और पुरुष के बीच का संसर्ग का नाम थोड़ी है, प्यार केवल एक आकर्षण और एक चुंबकीय सिस्टम का नाम थोड़ी है। प्यार तो भाई आत्मा से आत्मा का मिलन है, प्यार तो जन्म जन्मांतर का संग है, प्यार तो कई जन्मों के पीछे से ली हुई वो गति, वो सिस्टम, वो व्यवस्था है जो तुम्हें किसी न किसी रूप में मिलती ही है। कितनी बार देखा गया है, अब देखो मैं थोड़ा एक और अपवाद से स्थितियां साफ कर रहा हूं, बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि शादी विवाह होने के बाद आपके जीवन में प्रेम आता है। अब बड़ा आश्चर्य है, ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। मैं कर रहा हूं, मैं तुम्हें प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, मैं तुम्हें वो सिचुएशन क्रिएट करके दे रहा हूं कि तुम अपनी बात साझा करना। तुम्हारी हर बात गुप्त रख करके तुम्हें संपूर्ण किया जाएगा, तुम्हारी हर व्यवस्था के साथ संसाधित करेंगे हम। आज मैं कह रहा हूं कि ये वेणु, ये बंशी, ये फ्लूट तुम्हारे जीवन की गांठें समाप्त कर देगी, तुम्हारे टूटते हुए रिश्ते को बचा लेगी, टूट कर गया हुआ रिश्ता पूरी तरह से वापस लेकर के आएगी। जिस रिश्ते के लिए तुमने सर्वस्व किया, अच्छे बुरे सब कर्म कर डाले, कुछ नहीं बना, घर मकान दुकान सब बेच देने के बावजूद भी प्यार नहीं मिला, तुम्हें सुनकर बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा। ये मेरे पास वो केस है, जिन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए घर वाहन मकान दुकान सब त्याग दिया, सब बेच दिया, सब बर्बाद कर दिया, उसके बावजूद भी प्यार नहीं मिला। तो बस आज सावधान हो जाना, आज तुम्हें मिलेगा, आज तुम्हें वो संसाधन बन जाएगा, आज तुम्हारे पास वो साधन, वो व्यवस्था, वो सुचारू है आज तुम्हारे पास जो तुम कर सकते हो। पर समझ के, जान के, जल्दबाजी में नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहां पर केवल हाथ दिखा करके, बिना किसी के चेहरे के, बिना किसी की आइडेंटिटी बताए हुए
बेवकूफ बनाया जा रहा हो। ये वो जगह है जहां रोज हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ये वो सच्चा स्थान है जहां पर भगवत कृपा से आपके जीवन में प्यार भरा जा रहा है। जिस तरह पानी की सप्लाई होती है, जिस तरह दूध सप्लाई करने वाले सप्लाई करते हैं, जिस तरह प्रोडक्ट सप्लाई करने वाले सप्लाई करते हैं, वैसे ही यह संस्थान पूरी की पूरी दुनिया में प्यार की सप्लाई कर रहा है। तुम्हारे प्यार में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, उसे पूरी तरह से ठीक करने का साधन हम लोग क्रिएट करके दे रहे हैं। जीवन में जब तुम बहुत निराशावादी होते हो, जीवन में जब तुम बहुत नेगेटिव होते हो, जीवन में जब तुम बहुत चीजों को समझने की क्षमता नहीं रखते हो, जीवन में जब तुम बहुत अस्त व्यस्त हो जाते हो, जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तो समझना तुम्हारे दिल में दिक्कत है। ये दिल का दर्द है, इसका इलाज कहीं नहीं है। मैं कह रहा हूं, तुमने अपने जीवन को पॉजिटिविटी और निगेटिविटी रूपी दो पावदान पे खड़ा करके रखा है और पॉजिटिविटी और निगेटिविटी को उल्टा कर दिया है। अब करना तो क्या चाहिए? पॉजिटिविटी इक्वल टू चीनी, निगेटिविटी इक्वल टू नमक। ये बात पहले भी बताई है, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं। कुछ नए बच्चे जुड़े, उनको सुनना आवश्यक है। पॉजिटिविटी इक्वल टू चीनी, निगेटिविटी इक्वल टू नमक। अब करना तो ये चाहिए कि एक गिलास पानी को मीठा करने के लिए, अगर हम एक गिलास पानी को मीठा करना हो तो हमें क्या चाहिए? कई एक चम्मच चीनी चाहिए, कम से कम 2 से 3 तो चाहिए। हमारे जैसे महापुरुषों को 4 चम्मच भी चाहिए, हम डबल मीठा खाते हैं। तो कहने का सीधा संबंध यह है कि कई चम्मच चीनी चाहिए होगी, लेकिन नमकीन करने के लिए एक चुटकी नमक ही बहुत है। अब इसे अगर उल्टा कर दें तो, अगर हम अपने जीवन में इस व्यवस्था को थोड़ा अलट पलट कर दें, चीनी के डब्बे में नमक लिख दें और नमक के डब्बे में चीनी रख दें, चीनी के डब्बे में चुटकी डाल दें और नमक के डब्बे में चम्मच डाल दें, तो सोचो टेस्ट का क्या हाल होगा। एक गिलास पानी में 3 चम्मच 4 चम्मच नमक डाल दें, मीठा करने के लिए सिर्फ 1 चुटकी चीनी डालें, तो होगा ये कि जिसको हमने मीठा करने के लिए दिया है उसको मीठे का पता नहीं चलेगा, और जिसको नमकीन करने के लिए दिया था उसको नमकीन का तो क्या ही कुछ और ही पता चलेगा। पूरे जीवन रूपी लाइफ का टेस्ट बिगड़ जाएगा, बस वही बिगड़ा हुआ है तुम्हारा। तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें करना यह है कि निगेटिविटी वाले नमक में चुटकी डाल दो साहब, बिल्कुल इतना सा इस्तेमाल करो। पॉजिटिविटी वाले डब्बे में चम्मच डाल दो, थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करो, तुम्हारा लाइफ ठीक हो जाएगा। सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, ये सब निगेटिविटी के चम्मच है साहब, बंद कर दीजिए देखना, कुछ नहीं होता। सब बर्बाद कर रहे हैं, तुम जागृत तो क्या ही होगे, अनजागृत तो जरूर हो जाओगे। फालतू की न्यूज देखना बंद कर दीजिए, कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि हुई है ये वाही, हो सकता मैं बिगाड़ रहा हूं तुम्हें, पर अभी तक तो तुम बने ही हो, चलते जाना तुम चुपचाप। क्योंकि हुई है ये वाही, जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा। वही होगा जो परमात्मा चाहेगा। तो क्यों परेशान होते हो? क्यों निगेटिविटी को भर रहे हो? क्यों? क्योंकि वो निगेटिविटी तुम्हारी वहां तो कभी काम नहीं आती जहां वास्तव में आने की जरूरत है, वहां काम आती जहां जरूरत नहीं है, तुम गड़बड़ा जाते हो। इसलिए तुम्हारी लाइफ का टेस्ट बिगड़ गया है। जीवन रूपी खाने में बहुत अजीबोगरीब टेस्ट हो गया है, टेस्टफुल लाइफ नहीं है। उसका कारण है कि तुमने चीनी और खाने का बहुत बड़े पावदान पे अगर देखा जाए, पैमाने पे देखा जाए, तो खाने का टेस्ट चीनी और नमक की सही मात्रा से और सही टाइमिंग से, खाने को पकने के पहले नमक डालें या खाने के पकने के बाद नमक डालें, दोनों के टेस्ट में बहुत अंतर होगा। मात्रा तो छोड़ी दो, टाइमिंग का इतना बड़ा फर्क है। ऐसे ही लाइफ है, कब कितना नेगेटिव होना है और कितना पॉजिटिव होना, अगर ये तुम सीख गए तो तुम्हारी लाइफ में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और
किसी गुरु पंडा पुजारी मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद महामहोपाध्याय हो जाओगे। जरा करके तो देखो इसको। तुम अतिशय निगेटिव हो क्योंकि वो माहौल दिया गया है, वो चीजें परोसी गई हैं हमारे आपके सामने कि हम वैसा ही सोचने लग गए हैं। हम खुद की लाइफ में बहुत गलत कर रहे हैं, उस समय हम निगेटिव नहीं होते, लेकिन जब भी कुछ अच्छा करने जाते हैं वहां बहुत निगेटिव हो जाते हैं और बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाते हैं। तो साहब पॉजिटिविटी और निगेटिविटी को मेंटेन करो, वरना आपके प्यार रूपी जीवन में गांठ पड़ी ही रहेगी हमेशा, कोई ठीक नहीं कर पाएगा। लोग तुम्हें पूजा बताएंगे, लोग तुम्हें बलि करने के लिए बताएंगे, और हाँ बड़े खास तौर पे ध्यान रखना, प्यार में कभी कोई बलि नहीं देता। प्यार में ये जितने भी तांत्रिक मांत्रिक मुल्ला मौलवी फालतू के बकवास लोग हैं, जिनको तुम कुछ कहने के लिए मुझे बहुत बार मना कर देते हो, लेकिन मैं करूं क्या, मेरा वो रोष समाप्त नहीं हो रहा है इनसे। कईयों की दुकानें बंद हो चुकी हैं। मैं खुला चैलेंज करके हर बार इनके लिए बोलता हूं, मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि मैं अपने डिसलाइक और बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि बहुत सारे और लोग हैं जो डिसलाइक करना शुरू कर देंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं कौन सा लाइक और डिसलाइक के लिए काम कर रहा हूं। मैं तो काम करता हूं अपने बच्चों को बेहतर करने के लिए, मुझे तुम्हें पढ़ाने के लिए काम करता हूं बाबू। तो तुम्हारी लाइफ में सब ठीक हो, मैं तो उसके लिए काम कर रहा हूं। तुम ठीक होगे तो सब ठीक होगा, तुम सुधरोगे तो जग सुधरेगा। तुम्हें फिर से आज कसम दे रहा हूं, अगर तुम सच्चे प्यार में हो तो तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम है। अगर तुम बाकी लोगों को देखते हो ना, किसी भी ज्योतिषी को, तो मुझे मत देखना, और अगर मुझे देखते हो तो किसी और को मत देखना। ये मैं क्यों कह रहा हूं उसको बहुत बार बताया है, क्योंकि तुम भ्रमित हो जाओगे, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हारी लाइफ में वो सब चीजें प्रवेश कर जाएंगी जिनकी जरूरत नहीं है। तुम बिना मतलब के उपाय सोल्यूशन करने लग जाओगे, एक ही जगह की दवाई खाओ पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, 10 जगह भटकोगे तो सबका खराब कर बैठोगे। एक कई साधे सब सधे, क्या कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं एक कई साधे सब सधे, तो सब साधे सब जात। मैं कह रहा हूं कि बांस फांस और मीसरी, परमात्मा की कृपा से एक को पकड़ने से सब काम होते हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जात, बांस फांस और मिश्री। मैं कह रहा हूं साहब समझने की कोशिश करना, मैं कह रहा हूं कि अपने आप को और थोड़ा गंभीर करना, मैं कह रहा हूं कि बस अब बहुत हो गया अपने जीवन में प्यार में गांठ बांधना। अब हम प्यार को सुगम बनाएंगे, सुदृढ़ बनाएंगे, हम प्यार को अपना बनाने की कोशिश करेंगे, प्यार में प्यार से जीतेंगे, प्यार को प्यार से जीतेंगे, प्यार की के गीत से, प्यार के माध्यम से, प्यार के साज से, प्यार के श्रृंगार से सीखेंगे और उसी से जीतेंगे। आज मैं कह रहा हूं कि वेणु तुम्हारे जीवन में प्यार भरेगी, मैं कह रहा हूं कि वंशी तुम्हारे जीवन में प्यार भर देगी, मैं कह रहा हूं कि वंशी बांसुरी वेणु तुम्हारे जीवन को बेहतर कर देगी। सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं, उसके पहले वॉइस मैसेज लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। Warm pranam for you. I am Mandira Kimiri from Nepal. I am sending this message to you because you always here for me. You always support me and care for me. I believe you and Guruji will help me to find right path in right way. You are only one hope to make me strong and bring success in my life. I don't know my decision is right or not. I have a lot of confusion. My PSC exams is also near, but my focus is not on study. I can't focus on a particular topic. My mind changes frequently. I don't know he will come back in my life or not, but I believe that Guruji will help me with his all effort and all power to make me strong and winner in all sector. My remaining hope is only Guruji and you, ma'am. I believe that you are about to helping me to make call with Guruji, so that I am requesting you since 15 days, ma'am. Thank you. बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव तुम्हारे जीवन में और प्यार भरे और खूब बेहतर करे तुमको। ये सब कुछ तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी
मेहनत से हुआ है, मेरा कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तुम्हें रास्ता दे रहा हूँ, तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, तुम्हें वो थोड़ी सी शक्तियां दे रहा हूँ जिससे तुम्हारा काम हो जाए। अब मैं सीधा उपाय की ओर लेकर के चलता हूँ और तुम्हें तुमसे मिलाने की ओर लेके चलता हूँ। आपको चाहिए एक बंशी, छोटी बड़ी कोई भी कहीं से भी खरीद लीजिए, बहुत सारी दुकानों पे जगहों पे मिल जाती है, श्रृंगार की दुकानों पे, भगवान की मूर्तियां जहां मिलती हो वहां, गली कूचों में कुछ बेचने वाले लोग घूम रहे होते हैं। बंशी ढूंढना बहुत मुश्किल काम नहीं है, ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हो। एक तरह का साज है, दुनिया के किसी भी कोने में मिलता है। और मैं कह रहा हूँ कि बंशी बांस की हो तो अच्छा है, वैसे किसी भी धातु की, जो लोहे की मिल जाती वो भी आपको काम करेगी। अब आपको करना क्या है कि उस बंसी को गंगा जल से या कच्चे दूध से, गंगा जल या कच्चे दूध बोल रहा हूं, दोनों में से कोई एक भी चलेगा, उससे उसको साफ कर ले, उसको धुल लीजिए। उसके बाद उस बंसी के अंदर एक पेपर में अपनी बात, अपनी प्रेमी का, अपनी प्रेमिका का, अपने चाहने वाले का, अपना पति पत्नी जो भी है उसका नाम लिखकर अंदर डाल देना और थोड़ा सा शहद इस प्रकार से डालना कि छेद से बाहर न निकल जाए, केवल अंदर जाकर के पूरी की पूरी बंसी में थोड़ी शहद की जो धार है सब जगह जाके टच कर जाए, एक कोने से दूसरे कोने तक। बस अपने ऊपर से 3 से 4 बार उतारना है, सीधे सीधे क्लॉकवाइज, और कहीं पर भी जमीन में दबा देना है। मात्र इतना करने से एक काम कर सकते हो आप, सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार या रविवार, इनमें से किसी भी दिन किया हुआ उपाय बहुत कारगर होता है, बहुत लाभ पहुंचाता है, त्वरित बेनिफिट पहुंचाता है। इसमें वो रिसर्च छुपी हुई है, इसमें वो ताकत है, इसमें वो क्षमता है, इसमें वो अद्भुत आकर्षण है तो दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसकी ताकत और बढ़ाने के लिए जब आप अंदर लेटर डालें और शहद डाल चुके हों, जब आप अपने मस्तक में प्रणाम कर रहे हों, उतारते समय एक मंत्र बता रहा हूं, वो बोल देना है, ओम वेणुगोपालाय नमः। क्या बोलना है? ओम वेणुगोपालाय नमः। ऐसा बोल करके उतार करके बस आपको कहीं जमीन में दबा देना है। बस इतना करने मात्र से आपके जीवन में वो प्यार की सारी गांठें समाप्त हो जाएंगी। जो धागा टूट चुका था वो पूरा नया हो जाएगा, जोड़ना और बांधना नहीं पड़ेगा, अपने आप पूरी नवीनता दिखेगी, एक नया उद्गार होगा, एक नया रिलेशन दिखाई पड़ेगा, उसी में एक नई चेतना होगी और आपकी चाहत, आपका प्रेम, आपका लगाव, आपकी लगन, आपकी सब चीजें वो वैसी होंगी जैसे तुम चाहते थे। अपना बहुत ख्याल रखना, मुस्कुराना, पानी पीना, सुंदर बनना, प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है। एक बार रोने से 21 बार की पूजा और उपाय खराब हो जाते हैं। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 17-18 बार रो लिया तो जरा सोचना, तुम पूरा साल बर्बाद कर बैठोगे। तो कृपया ऐसा कुछ ना करें, बहुत मन से रहें, बहुत खुश रहने की कोशिश करें, अपना ध्यान रखें। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। प्रेम में रहना तो ही तो प्रेम मिलेगा। ओम नमः शिवाय।